चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में जिला उपायुक्तों की हुई बैठक। सरकार की विकास योजनाओं समेत 9 मुद्दों पर हुई चर्चा। एक साल से बंद पड़ा टिकरी बॉर्डर खुला। किसानों की घर वापसी के बाद दिल्ली पुलिस ने खोले रास्ते। लंबे समय बाद दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर हुई आवाजाही शुरू। पानीपत में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने सरकार को दी चेतावनी। कहा, आंदोलन खत्म नहीं, स्थगित हुआ है। सरकार बातों से मुकरती है तो फिर होगा आंदोलन। भिवानी में गीता जयंती पर कार्यक्रम आयोजित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने की शिरकत। समारोह में लगाई गई कई प्रदर्शनियां। पानीपत में सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार की नई पेंशन नीति के खिलाफ किया प्रदर्शन। लघु सचिवालय के बाहर दिया धरना। कहा, एमएलए एमपी की तरह उन्हें भी मिले पेंशन। सोना की भौंटी जेल में बंद आरोपी ने की आत्महत्या। बैरक नंबर के बाथरूम में रोशनदान से झूलकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन का पहला मामला आया सामने। 20 साल का युवक पाया गया ओमिक्रॉन संक्रमित। 22 नवंबर को इटली से लौटा था युवक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। हमारे खास बुलेटिन मेट्रो सिटी में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली प्रशासन की तरफ से 26 जनवरी के बाद किसानों को रोकने के लिए मोटी दीवार, कटीले तार और बैरिकेड अब प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली जाने वाले व्यक्तियों के लिए इससे बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा भी लिया। इस वक्त हम हैं सिंगू बॉर्डर के पास। बिल्कुल जो दीवारें खींची गई थी, ये देख सकते हैं कि जो बहुत भारी दीवार लगाई गई थी ताकि किसान दिल्ली के अंदर न एंटर कर पाए, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना हुई थी वो काफ़ी बड़ी घटना थी। प्रशासन इसमें कोई लापरवाही ना करना चाहता था कि भाई कोई किसान दिल्ली के अंदर ना घुसे। उसको लेकर काफ़ी मोटी दीवार बनाई गई थी। अब ये मशीन जो है जल्द ही आम नागरिक को राहत दिलवाएगी। आपको बता दें कि इस तरफ हरियाणा था और इस तरफ प्रशासन था, तो दोनों तरफ जो खींचातानी देखने को मिल रही थी, लेकिन आम नागरिक के लिए जो रास्ता है वो बंद था। और अब आम नागरिक को राहत मिल सकती है, क्योंकि प्रशासन ने जल्द से जल्द इस रास्ते को खोलने के लिए तैयारी कर दी गई है और रास्ता खुलता हुआ भी नजर आ रहा है। जो दिल्ली दूर नहीं है, क्योंकि दिल्ली आना जाना लोगों के लिए, व्यापार के लिए या आम नागरिक के लिए परेशानी बन चुका था, लेकिन अब जल्द ही दिल्ली जा पाएंगे और सभी लोगों को राहत मिलेगी। हर खबर के लिए सिंगू बॉर्डर से लाजपत। तो वहीं किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद से ही किसान अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। किसानों ने कुंडली बॉर्डर को लगभग खाली कर दिया है। केवल कुछ सामान ही बाकी है, जिसे धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। सिंगू बॉर्डर दिल्ली की ओर बनी कंक्रीट की दीवारों को हटाया जा रहा है, जिसके लिए शनिवार दोपहर को दिल्ली पुलिस ने निरीक्षण कर दीवारों को तुड़वाने के लिए तैयारी की। माना जा रहा है कि मंगलवार शाम तक या बुधवार सुबह से सर्विस लेन के सहारे दिल्ली आवागमन किया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से किसानों के सभी मांगों को मानने के बाद से ही दिल्ली की सीमाओं से किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है। लेकिन आंदोलन के दौरान बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेड्स की और दीवार अभी तक नहीं हटाई गई है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर और जहां से आंदोलन शुरू हुआ। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यहां पर जो है लाखों की तादाद में किसान पहुंचे और यहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आपको दिखा दें ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है जो किसानों के मद्देनजर रखते हुए यहां पर आंदोलन शुरू हुआ और किसान यहां पर दिल्ली की दहलीज पर पहुंचे। और आज झोपड़ियां जो लगातार हटाई जा रही हैं, अपने घर किसान कुछ 2 से 3 दिन के अंदर अपने घर लौट जाएंगे। और इस तरफ जो है दिल्ली ने 26 जनवरी के बाद जो दीवार खींची थी वो काफी बड़ी जबरदस्त दीवार थी। आप देख सकते हैं ये कटीले जो तार हैं, नीचे ये सरिये के साथ एक बहुत मोटी जो दीवार खींची गई थी, क्योंकि 26 जनवरी के बाद हाई अलर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पूर्ण तरीके से दीवार को खींचा गया। इस तरफ दिल्ली है और इस तरफ हरियाणा है, तो दोनों तरफ जो है खींचातानी देखने को मिली, क्योंकि प्रशासन की भी और किसानों की भी। किसानों ने अपनी मजबूती इधर दिखाई, नहिंगों की फौज जो है वो मौजूद रही, किसान यहाँ पर मौजूद रहे, किसानों का टेंट यहाँ पर मौजूद रहा, सभी किसान यहाँ पर मौजूद रहे। एक तरफ प्रशासन जो दिल्ली प्रशासन था वो मौजूद रहा और दूसरी तरफ किसान। तो कहीं ना कहीं लंबा दौर चला और 1 साल का लंबा दौर जो है वो काफ़ी खिंचातानी का देखने को मिला। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस ने जो अपनी जो दीवार है वो नहीं हटाई है, क्योंकि किसान जो हैं अभी पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि कुछ किसान बचे हुए हैं, वो अपने घर लौट जाएंगे। उसके बाद आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक ये दीवार हटेगी, कब तक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली जाने वाले व्यक्तियों के लिए अभी दीवार बाकी बची है। हर खबर के लिए सिंगू बॉर्डर से लाज। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की सभी मांगों को मानने के बाद से दिल्ली की सीमाओं से किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है। इसी क्रम में सोनीपत कुंडली सिंगू बॉर्डर से भी किसान अपना लगभग सभी सामान समेटकर वापस जाने में जुट गए हैं। एक और जहां सभी किसान खुशी खुशी अपने घर वापस जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो इन किसानों के जाने से बेहद दुखी है। आसपास के प्रवासी मजदूरों ने बताया कि आंदोलन में उन्हें ना ही रहने के लिए बल्कि उनको खाने के लिए भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उन्हें रहने के लिए जगह भी मिलती थी और खाने के लिए भोजन भी। अब आंदोलन क्योंकि समाप्त हो चुका है, इसके बाद उन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और खाने और रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। खुशी यूँ है कि जो लोग जा रहे हैं इनकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, और दुख यूँ हो रहा है कि जो लोग एकदम जा रहे हैं छोड़कर, और कोई वजह नहीं है। क्यों आपको दुख क्यों हो रहा है इनके जाने का? दुख यूँ हो रहा है ना कि बच्चे यहाँ लगे रहते थे, गरीब के बच्चों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, देख भी रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, ओढ़ने के लिए कंबल भी दे रहे हैं। गरीबों को बहुत साथ दिए इन लोगों ने। क्या मानेंगे? क्या खुदा तो खुदा ही है, और खुदा के बाद में खैर नीचे वाले बंदे तो हैंगे। संघर्ष दौरान संसार ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। कितने किलोमीटर में फैला हुआ था ये? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵਿਰਾਨਗੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कब आओगे पंजाब से, कब लंगर लगाएंगे? हम बोले कि ऐसा काम मुड़ के ना हो। तो ये फरीदाबाद के सेक्टर 12 में लगाए गए जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रमों की यज्ञ, हवन और विधि विधान के साथ शुरुआत की गई। वहीं सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी विभागों की ओर से अलग अलग स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। इसका जो प्रॉफिट है देवाशा एनिमल हॉस्पिटल इनकम है। इसका सारा प्रॉफिट
तो वहीं फरीदाबाद वासियों ने तमिलनाडु प्लेन क्रैश में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के कई रिटायर अधिकारी समेत विधायक नरेंद्र गुप्ता सहित शहर के गणमान्य लोगों ने शहीदों को नमन किया और कहा कि सीडीएस बिपिन रावत का जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। सीडीएस विपिन रावत सहित 13 लोग जो है वो शहीद हो गए और वन मैन आर्मी विपिन रावत जी को कहा जाता था और आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 16 जज पार्क में लगभग पूरा शहर मौजूद रहा। रिटायर्ड जो है ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहे और कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर जो विपिन रावत जी से रूबरू होने का मौका मिला और किस तरह से देश की क्षति को वो देखते हैं और कैसे सेना के जो जवान है जो एक मनोबल उनका टूट गया उसको बढ़ाते हैं। हम सीधा उनसे रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले परिचय आपका। मेरा नाम कर्नल गोपाल सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हरियाणा। हमारे सीडीएस जनरल विपिन रावत साहब का इस प्रकार से जाना एक बहुत बड़ी दुखद घटना हमारे पूरे देश के लिए है। ये क्षति पूरे देश के लिए है, पूरा देश शोकमय है और ऐसे विरले लोग बहुत कम ही पैदा होते हैं। ये मरे नहीं हैं, ये अमर हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो कहते थे कि हमारी जो लड़ाई है आज की डेट में 2.5 फ्रंट पर है। एक फ्रंट चाइना के साथ में है, एक फ्रंट हमारा पाकिस्तान के साथ में है और जो आधा फ्रंट है वो हमारे देश के अंदर है, जो हमारे देश को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जो हमारे देश को खंडित करना चाहते हैं और देश को इंटरनेशनल लेवल पर नीचा दिखाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको फ्रंट से भी हमें लड़ना है, उन तत्वों से भी हमें लड़ करके अपने देश को स्ट्रांग बनाना है। एक ऐसी शख्सियत थे जो 43 साल के सैन्य कार्यकाल में एक इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट उन्होंने पोस्ट होल्ड करी थी, इतनी अच्छी अपॉइंटमेंट उनकी रही थी जिनका वर्णन मैं छोटे शब्दों में नहीं कर सकता, थोड़े समय में नहीं कर सकता। उनके साथ हमारे विपिन जी के साथ 13 बंदे और शहीद हुए, अमर हुए, उनको हम यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वाकई में मेरी तो आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे, इतना जबरदस्त इनके बारे में जब मैंने सुना। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, और हर खबर हरियाणा बिग की टीम भी जो है वो ऐसे शहीदों को, ऐसे सैन्य जवानों को, ऐसे सैनिकों को नमन करती है जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से सांस ले पा रहे हैं और बेशक जिनकी हुंकार से पाकिस्तान और चाइना जो है वो थर-थर कांपते थे, आज वो विपिन रावत जी सीडीएस हमारे बीच नहीं है। उनकी टीम के बाकी लोग जो शहीद हुए हैं सभी जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहीं ना कहीं देशभक्ति का जज्बा और मजबूत हुआ है। जो अलख जताई थी विपिन रावत जी ने, उस अलख को और अधिक आगे ले जाएंगे और देश के लिए तन मन धन से जो है जो युवा पीढ़ी है, जो लोग हैं वो आगे आएंगे। इसी के साथ आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 जज पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस श्रद्धांजलि सभा में जो हुजूम उमड़ा वो इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज भी जब देश को कोई क्षति पहुंचती है तब पूरा देश एकजुट नजर आता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा। तो वहीं फरीदाबाद वार्ड नंबर 1 के पास यहाँ पर पार्षद मुकेश डागर ने अपने जन्मदिन के मौके पर फालतू खर्चा न करते हुए शहर में चल रहे सफाई अभियान में योगदान किया और अपने निजी कोष से बाहर कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली वितरित की और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया। आपको बता दें कि इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप में वो पहुंचे। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने मुकेश डागर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और स्वच्छता अभियान में सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद किया। वहीं नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि जल्द ही शहर पूरी तरीके से कचरा मुक्त होगा और नए साल पर वो एक नए फरीदाबाद के साथ खुशियां मनाएंगे। तरीके से मनाया। उन्होंने फालतू खर्चा न करते हुए स्वच्छता को लेकर अभियान चला हुआ है, तो उस अभियान को देखते हुए हमने अपने वार्ड की साफ सफाई के लिए हमारे वार्ड के जो कर्मचारी हैं उनको बहुत मैंने प्रॉब्लम देखी थी। हमने कहा इस गली को साफ कर दो, तो कहते भाई साहब हमारे पास रेहड़ी नहीं है, क्योंकि कुछ गलियां ही कॉलोनी है
गांव हैं, वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा सकता, ऑटो नहीं जा सकता, रिक्शा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमने रेहड़ियाँ खरीदी कि जिससे कि छोटी से छोटी गली में भी एक कर्मचारी जाके वहाँ सफाई कर सके। इसलिए आज ये हमने दिन चुना और आज इस दिन के अवसर पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और नगर निगम कमिश्नर जी को बुला के हमारे मुख्य अतिथि थे वो, उन्होंने हमारे ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करा है और हमने अपने वार्ड के लिए रिक्शे और रेहड़ियाँ आज डोनेट करी है। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं आज के दिन। एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और सब लोग जानते हैं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, लोगों की जिंदगी बचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और दूसरा सफाई के काम के अंदर योगदान कर रहे हैं कुछ लोग CSR के माध्यम से, हमारे जो पार्षद हैं उनके माध्यम से ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये हमारे कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। तो इसको इस वार्ड को साफ सुथरा रखने के अंदर मदद होगी और कोई पर्टिकुलर वार्ड, कोई पर्टिकुलर एरिया शहर का साफ होता है तो पूरे शहर को इससे मदद मिलती है। हरियाणा की सुपरस्टार रागनी गायक जोगिंदर मलिक ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गायक जोगिंदर मलिक बता रहे हैं कि उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी, बावजूद इसके उनकी गाड़ी का 2 बार टोल टैक्स कट गया। जोगिंदर मलिक ने आगे बताया कि अगर इस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो कोर्ट जाएंगे। साथ ही जोगिंदर मलिक ने इस तरह के फर्जीवाड़े पर लगाम कसने की अपील भी की। मैं हरियाणवी गायक जोगिंदर सिंह मलिक, मेरी घर पर गाड़ी खड़ी है और मेरे जो है आज 2 जगह टोल टैक्स कट गए हैं। एक टोल टैक्स कटा है मेरा श्रीनगर में जो कि लगभग 8:30 बजे कटा है और एक टोल कटा है मेरा 1:45 बजे जो कि महुआ करके है। और ये मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी है। देखिए मैं आपको गाड़ी के बारे में दिखाना चाहूँगा। और इस पे देखिए आप देखेंगे तो मिट्टी भी ऐसी लगी हुई है कि ये गाड़ी कई दिन से चली नहीं है। 4 दिन पहले मैं इस गाड़ी को लेके गया था जब से ये यहीं खड़ी पे है और मैंने पता लगा कि ऐसी शिकायतें बहुत आती रहती हैं। गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और यदि गवर्नमेंट संज्ञान नहीं लेती है तो मैं इसके लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हूँ। हम कब तक ऐसे धांधलेबाजियों को भुगतते रहेंगे? तो मैं चाहता हूँ इस पर मेरी खबर पर और इस डिजिटल इंडिया के ऊपर सरकार सख्त हो और इन फ्रॉड टाइप के जो ये काम होते हैं इनके ऊपर पाबंदियां लगें और इनके ऊपर निगरानी करें। यही मैं आशा करता हूं। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसके लिए कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं। वहीं पृथला के साहूपुरा गांव स्थित आशा ज्योति विद्यापीठ में हर साल की तरह इस बार भी स्वर्गीय चौधरी टेकराम डागर की याद में फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली से डॉक्टरों की एक टीम आई जिन्होंने सैकड़ों लोगों की आंखों की जांच की और उनको मुफ्त दवाइयां भी दी। वहीं कार्यक्रम के आयोजक सत्यवीर डागर ने बताया कि ये जांच शिविर हर साल वो अपने पिता की याद में लगाते हैं और अब तक हजारों लोगों की आंखें इस कैंप की वजह से ठीक हो गई हैं। ये साहूपुरा के अंदर आशा विद्यापीठ स्कूल के अंदर और सत्यवीर डागर और कर्नल सिरोही और उनके प्रोग्रेसिव फार्मर्स के एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया है। किस चीज का कैंप लगाया गया है? ये आंखों की जांच का कैंप है जिसके अंदर हम फ्री आंखों की जांच, उसके अंदर सभी तरह की आई के जितने भी रोग हैं उनकी पूरी जांच करते हैं, जैसे कि मोतियाबिंद, काला मोतिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की वजह से आंखों के अंदर जो इफेक्ट आता है उसकी भी जांच, साथ में बच्चों के अंदर जो उनको चश्मे का नंबर, स्क्विंट, तो कंप्लीट जांच हम लोग इसमें करते हैं। वहीं बीती 4 दिसंबर की रात को सेक्टर 50 की कपड़ा कॉलोनी में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दबंगों की ओर से मंदिर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की शिकायत करने पहुंचे मंदिर के प्रधान के साथ 3 लोगों की डबुआ थाने में पुलिस कर्मियों की ओर से पिटाई कर दी गई थी।
जिसके बाद पीड़ित प्रधान विनय शर्मा ने इसका वीडियो फेसबुक पर लाइव करना शुरू कर दिया तो मामला मीडिया तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन पीड़ित पक्ष इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ। तो वहीं आज पीड़ित पक्ष के द्वारा सेक्टर 50 स्थित कपड़ा कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और मीडिया को संबोधित किया गया। इस मौके पर उनके साथ पूर्वांचल समाज के नेता संतोष यादव और आप पार्टी के नेता अभिषेक गोस्वामी मौजूद थे। पुलिस को जो स्टार मिल सबूत तो पुलिस का काम है। पुलिस को जो स्टार मिला हुआ है ना, वो स्टार ज्यादा हाइक हो जाता है क्योंकि वायरल होता है वीडियो। पुलिस को शेर का निशान मिला हुआ है। लेकिन हमारी बात यह है कि केवल गुंडे बदमाशों का ही के साथ ही ना करें। जो एक समाज सेवी है जिसके साथ अत्याचार पुलिस ने किया है, उसके साथ भी वैसी कार्रवाई हो, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध है। अगर हम लोग हैं, हम बड़ी से बड़ी दुश्मनियां लेते हैं भू माफियाओं से, शराब माफियाओं से। वो दुश्मनियां जब हम लेते हैं जब हमें पता है कि पुलिस की ताकत हमारे साथ है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमारे साथ है। तो हमारी केवल पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि विनय जी के साथ जो ज्यादती हुई है वो न्याय मिलना चाहिए। देखिए, कमी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की है, क्योंकि जब सीपी साहब ने अधिकारी से पूछा, जो डबुआ चौकी के इंचार्ज हैं, उनसे पूछा कि जब वहाँ पे ये घटना हुई थी तो उस समय कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई वो मुझे दिखाएं, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जो हमारे जो थाने के कैमरे हैं वो खराब हो रखे हैं, इस वजह से सर हम आपको कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं दिखा पा रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से सीपी साहब ने डांट लगाई थी उनकी उसी समय, और जो केस एसीपी साहब को दलवीर जी को ट्रांसफर कर दिया था और निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए थे। और जो धाराएं इनकी तरफ से लगाई गई, जब कह सकते हैं कि खुद ही जो न्याय देने वाला खुद ही चोर है, तो वो न्याय कहाँ से दे सकता है। मैं सुबह फिर से गया। सुबह जब मुझे वहाँ देखा, उसके बाद मुझे देखते ही भड़क गए और बोले चलो जाओ, यहाँ आपकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, जो होता है कर लो। इतने मैंने अपना फ़ोन निकाला कि इनकी वीडियो बनाऊं कि भाई मना कैसे कर सकते हैं। मैंने जैसे वीडियो बनाया इतने में मेरा फ़ोन छीन लिया गया। तो मेरे साथ 3 लोग थे, मेरा छोटा भाई और छोटे भाई का साला। तीनों लोगों को इतने में खींच लिया गया रूम के अंदर तीनों के साथ मार पिटाई। वहीं खेतों में लग रहे बिजली के टावर को लेकर किसानों ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और इसकी तैयारी वो कर रहे हैं। इसको लेकर किसान जल्द ही 24 गांव की एक महापंचायत कर प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसी को लेकर रविवार को सोना के गांव खेड़ला में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने आरोप लगाया कि उनके खेतों में प्रशासन पुलिस बल के माध्यम से जबरन टावर लगा रहा है। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से करने के बाद भी किसानों को कोई न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर किसान काफी गुस्से में है। पूरी हमने मीटिंग करके 2-3 ये पंचायत जो है एक बहुत गंभीर मुद्दे पे ली गई है। इस मामले को लेकर के हमने प्रशासन शासन के सभी उच्च अधिकारियों से, इवन सीएम साहब से भी हम मिल चुके हैं। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन उन बातों पे वो ग्राउंड पे कुछ और मिला। और ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी महक सेंटर से भी है, इसके तार बहुत ऊपर से जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है और इस बड़े मामले की वजह से किसान जमींदारों को, गरीब लोगों को, गाँव के मजदूरों को कुचला जा रहा है। तो आगामी रूपरेखा क्या होगी किसानों की? आगामी रूपरेखा के लिए हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। 24 गांवों के आसपास की मीटिंग तैयार कर रहे हैं। 56 गांवों में इफेक्टिव एरिया है ये, और ये इस तरह से जो ला करके यहाँ पे इन्होंने ये पावर हाउस अवैध रूप से बनाया है, कादरपुर में होना चाहिए। इस मामले को लेकर जैसे आपको मैंने बताया कि हम मुख्यमंत्री जी से, डिप्टी सीएम साहब से, सबसे मिल लिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद भी हमारा कोई साथ नहीं दिया गया है। और परसों एसडीएम साहब के साथ हम तो सोच रहे थे बात करने के लिए आ रहे हैं, और वो 100-200 पुलिस वालों को लेके हम तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में उपस्थित थे। गांव के खाली मौजूद लोग वहाँ पे थे कि हम इसलिए यहाँ पे कम लोग गए थे कि किसी की खबर नहीं थी हमारे पास कि बात करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने एक साथ आके 15-20 जेसीबी लेकर आए और अवैध रूप से सारे खेतों को नष्ट कर दिया गया है। हमारे लोगों को पहले यहाँ पे जमीन 4,000, 10,000 आदमियों को सीधे नहीं जोड़ोगे। तो बिजली टावर लगने से किसान नाराज हैं, उसको लेकर प्रदर्शन की तैयारी वो कर रहे हैं। खेतों में टावर लगने से नाराज हैं किसान, और उनका साफ तौर पर कहना है कि खेतों में टावर नहीं लगने चाहिए, उससे उनका नुकसान है।
और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन की तैयारी अब किसान कर रहे हैं ताकि खेतों में टावर न लगाए जा सके। तो सोना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेतों में जबरन टावर लगाए जाने को लेकर किसान जो हैं वो परेशान हैं और इसको लेकर धरना प्रदर्शन की तैयारी किसान कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जबरन टावर लगाए गए हैं जिससे कि हम नाराज हैं और इसी को लेकर शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए गए। डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम सिंह महाराज की याद में 30वां फ्री नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 12 से 15 दिसंबर तक नेत्र रोगियों की फ्री जांच की जाएगी और जिन मरीजों के ऑपरेशन होने हैं उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे। डेरा प्रबंधन का कहना है कि कोरोना को देखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए अब तक 3000 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तीसवा जो है याद मुर्शिद हमारा कैंप है, फ्री आई कैंप। इसमें आंखों की मुफ्त जांच होती है और जांच के बाद जो पेशेंट मोतियाबिंद सफेद मोतिया के जो ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट होते हैं, चयनित होंगे, उनका ऑपरेशन भी होगा। तो इसमें दूर दूर से काफ़ी आई के स्पेशलिस्ट दूर से भी आएंगे ओपीडी के चेकअप के लिए। जैसे बठिंडा से भी आएंगे डॉक्टर, आदेश मेडिकल कॉलेज से हो गए, या फिर जो है कुछ डॉक्टर्स दिल्ली से भी अपने सर्विसेज देने यहाँ पे आएंगे। ये जो कैंप है हमारे प्यारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाक के पूज्य गुरुजी परमपिता शाह सतनाम जी महाराज जी की याद में हर साल लगाया जाता है और ये इस कड़ी के तहत 30वां कैंप है जो याद मुर्शिद के नाम से हर साल यहाँ लगाया जाता है। यहाँ बहुत डॉक्टर्स जगह जगह से आते हैं, जैसे आदेश भटिंडा से भी हैं, दिल्ली से भी डॉक्टर्स हैं, अपने भी 3 हम लोग आई डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पेशेंट्स को अपनी आई की सेवाएं दे रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।